हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू साइबर वर्ल्ड हिंदी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 6 ऐसे ब्राउज़र एक्सटेंशंस के बारे में जो कि आपको काम आ सकते हैं OSINT के लिए, यानी कि ओपन सोर्स इंटेलिजेंस करने के लिए। जब आप किसी वेबसाइट को वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग के लिए काम करते हैं तो उसके लिए आपको ये सारे ब्राउज़र एक्सटेंशंस बहुत काम आने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं वो कौन से 6 ब्राउज़र एक्सटेंशन हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमें लाइक ज़रूर किया कीजिए, ताकि आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए बनाते रहें। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहें और आप ऐसे ही सब कुछ सीखते रहें। तो दोस्तों, अगर सबसे पहले ब्राउज़र एक्सटेंशन की बात करें तो उसका नाम है यूज़र एजेंट स्विचर। जी हाँ दोस्तों, आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये क्या काम करता होगा। यूज़र एजेंट यानी कि आप कौन से डिवाइस से उस वेब एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं वो नोट होता है यहाँ पे। जैसे कि आप मोबाइल से यूज़ कर रहे हैं, आप कौन से ब्राउज़र से यूज़ कर रहे हैं, आप लैपटॉप में कौन से ब्राउज़र से यूज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें कौन सी OS से आप यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जब एक रिक्वेस्ट के अंदर जाती है तो उस रिक्वेस्ट का जो यूज़र एजेंट होता है उसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन जाती है उसे स्विच करने के लिए। ठीक है, मान लीजिए आप लैपटॉप से अपना कोई भी वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं तो उसमें जो यूज़र एजेंट का जो इन्फॉर्मेशन जाता है उसे स्विच करके, यानी कि सर्वर को ऐसा दिखाने के लिए कि आप लैपटॉप से नहीं मोबाइल से यूज़ कर रहे हैं, उस चीज़ को करने के लिए, यानी कि यूज़र एजेंट की इंफॉर्मेशन को स्विच करने के लिए, उसे चेंज करने के लिए ये जो एक्सटेंशन है उसका यूज़ होता है। और ये बहुत ही काम का एक्सटेंशन होता है, जहाँ पे कोई जो वेबसाइट्स हैं वो स्पेसिफिकली यूज़र एजेंट्स को जब रिक्वायर करता है, जैसे कि कोई वेबसाइट है वो कहता है कि हम इस ब्राउज़र पे ओपन नहीं होने देंगे हमारी वेबसाइट को, या इस डिवाइस पे ओपन नहीं होने देंगे, वैसी वेबसाइट्स को ओपन करने के लिए ये बहुत ही काम का जो एक्सटेंशन है वो आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अगले ब्राउज़र एक्सटेंशन के बारे में, जिसका नाम है सर्च बाय इमेज। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक बहुत ही अच्छा ब्राउज़र एक्सटेंशन है, जिससे आप जो है किसी इमेज की मदद से उसका रिवर्स सर्च कर सकते हैं, उस इमेज के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि वो इमेज कहाँ ली गई थी, ठीक है, किसने ली थी, क्या क्या, ये सारी चीज़ें आप उस इमेज की मदद से निकाल सकते हैं। और ये इमेज सर्च जो है वो 30+ सर्च इंजिन्स को सपोर्ट करता है, यानी कि 30+ सर्च इंजिन से वो डेटा कलेक्ट करके आपको डिस्प्ले करता है। और इसमें क्या है कि ये ब्राउज़र एक्सटेंशन है तो आपके ब्राउज़र में जो है वो ऐड हो जाएगा और उससे यूज़ करके आप कोई भी इमेज का रिवर्स सर्च कर सकते हैं, उसके बारे में डिटेल्स निकाल सकते हैं। तो ये OSINT के नज़रिए से बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा जो ब्राउज़र एक्सटेंशन है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे सबसे अच्छे ब्राउज़र एक्सटेंशन के बारे में, जिसका नाम है हंटर द ईमेल फाइंडर। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छा ब्राउज़र एक्सटेंशन है। इसे यूज़ करके आप किसी भी वेबसाइट, अगर कोई वेबसाइट आप यूज़ कर रहे हैं तो उस वेबसाइट में यूज़ होने वाले सारे ईमेल एड्रेसेस जो हैं वो आपको फाइंड करके देगा। बस एक क्लिक से आपको आपके ब्राउज़र पे जाके एक्सटेंशन को ऐड करके फिर उस एक्सटेंशन को ओपन करना है, और जो भी आप वेबसाइट विजिट कर रहे हैं उस वेबसाइट के अंदर जितने भी ईमेल एड्रेसेस हैं वो आपको ये एक्सट्रैक्ट करके दे देगा। और तो ये OSINT की नज़रिए से, OSINT के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो ये बहुत ही अच्छा टूल हो सकता है, क्योंकि OSINT में बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम लोग वेबसाइट के या ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो भी पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है वो इकट्ठा करते हैं। तो इस चीज़ के लिए ये एक्सटेंशन बहुत ही काम आने वाला है। दोस्तों, अगर अगले एक्सटेंशन की बात करें तो वो भी एक ईमेल एक्सट्रैक्टर एक्सटेंशन है, जिसका नाम है ईमेल एक्सट्रैक्टर। ये भी आप जो जिस पेज को विजिट करते हैं उस पेज के ऊपर जो भी ईमेल एड्रेसेस है वो आपको फाइंड करके देता है, और उसके साथ साथ जो आप वेबसाइट विजिट कर रहे हैं उसके ऊपर भी सर्च इंजन के थ्रू सर्च करके देता है कि उस वेबसाइट पे कितने अलग अलग जो वेब
ईमेल एड्रेसेस हैं वो यूज हो रहे हैं और उनका डेटा आपको निकाल के यहाँ पे देता है। इसमें एक और फीचर है कि इसमें जो भी डेटा इकट्ठा होता है, यानी कि जो भी ईमेल एड्रेसेस ये फाइंड करके आपको देता है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं एक्सेल फॉर्मेट में और इसे आप फर्दर यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी ईमेल एक्सटेंशन के लिए बहुत ही अच्छा ब्राउज़र एक्सटेंशन है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अगले OSINT ब्राउज़र एक्सटेंशन के बारे में, जिसका नाम है स्पुटनिक। जी हाँ दोस्तों, स्पुटनिक करके एक ब्राउज़र एक्सटेंशन है जो कि बहुत ही काम का एक्सटेंशन है OSINT के लिए, जो कि आपको किसी भी वेबसाइट के ऊपर उसके IP एड्रेस, डोमेन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ठीक है, बाकी और भी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको सर्च करके देता है। और इसके साथ साथ आप इसकी ऊपर से फाइल हैशिस और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो आप एक OSINT के पर्सपेक्टिव से सर्च करते हैं, ये आपको बहुत ही इजीली और बहुत ही कम टाइम में आपको ये किसी भी वेबसाइट के ऊपर से सर्च करके दे सकता है। तो सबसे पहले जब OSINT में हम करते हैं कि किसी भी IP के डिटेल निकालना, वेबसाइट के डिटेल निकालना, किसी डोमेन की डिटेल्स निकालना, अलग अलग जो रिकॉर्ड्स है वो निकालना, MX रिकॉर्ड्स वगैरह, तो ये सारे रिकॉर्ड्स जो है वो आपको आसानी से ये जो ब्राउज़र एक्सटेंशन है वो निकाल के देता है। और इससे आपको मदद मिलती है कि आप कैसे अपना आगे का प्लान बिल्ड करेंगे किसी भी वेबसाइट को जो है परफॉर्म करने के लिए, उस पर एप्लीकेशन टेस्टिंग परफॉर्म करने के लिए, ये सारी चीज़ें करने के लिए। तो ये भी एक बहुत ही काम का और बहुत ही अच्छा ब्राउज़र एक्सटेंशन आपके लिए हो सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं अगले ब्राउज़र एक्सटेंशन के बारे में, जिसका नाम है लिंक गोफर। जी हाँ दोस्तों, ये लिंक गोफर नाम का जो ब्राउज़र एक्सटेंशन है वो आपके लिए बहुत काम आ सकता है OSINT के लिए, क्योंकि ये क्या करता है, ये आप जो भी पेज विजिट करते हैं उसके ऊपर जितनी भी लिंक्स हैं, ठीक है, जो भी क्लिकेबल लिंक्स हैं, उन लिंक्स को आपके लिए कलेक्ट करता है, उन्हें सॉर्ट करता है और उसमें से जो डुप्लीकेट लिंक्स हैं उन्हें रिमूव कर देता है और आपके लिए एक लिस्ट ऑफ लिंक्स अवेलेबल करवा देता है और आपको वो डिस्प्ले करता है कि ये लिंक्स इस पेज के ऊपर अवेलेबल है और इस पे आप आगे जाके काम कर सकते हैं। और उस डेटा को आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, जो भी लिंक्स आपको उसने फाइंड करके दी है किसी भी पेज के ऊपर से, उसे आप फर्दर यूज़ कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट करके आपको जहाँ भी यूज़ करना है उसे यूज़ कर सकते हैं, यानी कि उसके ऊपर जो आपको फर्दर प्लानिंग करनी है VAPT के लिए, तो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा टूल है मेरे हिसाब से, कि जब आप OSINT करते हैं तो इस टूल को, इस ब्राउज़र एक्सटेंशन को आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे वो 6 एक्सटेंशन जिसे आप यूज़ करके OSINT कर सकते हैं। तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूंगा कि आपको इन 6 एक्सटेंशंस को ज़रूर यूज़ करना चाहिए। तो इसी के साथ दोस्तों, आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये वीडियो पहुंचे और वो लोग भी इस वीडियो को देख के इन एक्सटेंशंस के बारे में जान सके और इन्हें यूज़ कर सके। और दोस्तों, अगर आपको हमारे इस वीडियो से रिलेटेड या फिर हमारे चैनल से रिलेटेड कोई भी सवाल, कमेंट या फिर कोई भी सजेशन है आपके, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज बी अवेयर, कनेक्ट विद केयर।